This is an indie podcaster production. शायद बेचारों की हिम्मत नहीं पड़ती। यह रोब दोब से चश्मा चढ़ा के जाती है। वह सोचते होंगे मीठी नजर से देखा और जूते पड़े। शब्बों ने तशखीश की, कपड़े लत्ते का असर तो पड़ता है। ड्यूटी की और बात हुई, पर यह हर घड़ी डॉक्टरनी बनी रहे है। औरत को कुछ सिंगार तो करना ही पड़ता है, और यह मुखड़ा, इस पर मेकअप हो तो कसम से श्रीमान के छक्के छूट जाए। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी जानी अनजानी का ये एपिसोड लेकर आया है हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम। पर आज तक हमने उनकी कोई भी रचना कहानी जानी अनजानी पर नहीं पढ़ी, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे सीजन 3 में आप ऐसी रचनाएं सुनेंगे जो आपने पहले पॉडकास्ट पर कभी नहीं सुनी। आज की हमारी जानी पहचानी शख्सियत हैं इस्मत चुगताई जी। भारत से उर्दू की एक लेखिका, उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थी, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बतौर स्क्रीन राइटर भी काम किया है, जिसकी शुरुआत देव आनंद अभिनीत फिल्म जिद्दी से की। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर इस्मत चुगताई जी की लिखी निवाला के साथ, और जानते हैं उन परिस्थितियों को जो कई बार आपके खुद के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देती हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और जानी पहचानी कहानी के लिए। निवाला, इस्मत चुगताई। पूरी चौल में एक द्वंद मचा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी खोली में सांप निकल आया है या किसी के बाल बच्चा हो रहा है। औरतें एक खोली से दूसरी खोली में घुस रही थी। शीशियां, बोतलें, डिब्बे लिए सब की सब सरला बेन की खोली की तरफ तक रही थी, जैसे सरला बेन का आखिरी वक्त हो और सारी पड़ोसिनें अपनी सी करने पर तुली हो। एक तरह से तो सरला बेन का वाकई आखिरी वक्त था। उनकी ट्रेन बस छूटने ही वाली थी। पूरे 33 बरस की होती अगर उनके दूरंदेश वालिदैन ने प्रभाकर के सर्टिफिकेट में उनकी उम्र के पूरे 5 साल न हड़प कर लिए होते। मगर कागज की उम्र ऐसा जबरदस्त सहारा नहीं होती। वह यूपी के किसी गुमनाम से गांव की पैदावार थी, मगर बंबई में इतने साल रही कि वतन को भूल भाल के बंबई की ही हो गई थी। उन पर किसी सूबे का ठप्पा नहीं था। कोई उन्हें गुजराती समझता, कोई मारवाड़ी और सिंधी। बस जगत सरला बेन हो गई थी। सरला बेन केईएम हॉस्पिटल में नर्स थी। महंगाई अलाउंस मिला के 240 रुपए मिलते थे। 12 रुपए कमरे का किराया देकर इतना बच जाता था कि बड़े ठाट से रहती थी। हॉस्पिटल से मरम पट्टी का सामान, एपीसी की गोलियां, मर्क्यूरी क्रोम, असली ग्लिसरीन और पेटेंट दवाइयों के सैंपल लाकर मुफ्त तकसीम किया करती थी। उनका कमरा आसपास के इलाके के लिए अच्छा भला हॉस्पिटल था। सरला बेन बड़े काम की चीज थी। ऊपर से शक्ल सूरत के साथ साथ चाल चलन ऐसा था कि कभी किसी की गृहस्थी पर शह पड़ने का खदशा नहीं हुआ। यही वजह थी कि वह बेइंतहा हर दिल अजीज थी। जिधर निकल जाती उनके जनाए हुए बच्चे कुल बुलाते, रोते बिसुरते नजर आते। लोग उनके कदमों में आंखें बिछाते। हर सौदे वाला, हर दुकानदार उन्हें रियायत से माल देता। वह मोल तोल करती जाती और मरीजों के हालचाल पूछती जाती। क्यों रे तुलसी, बहू की कमर का दर्द कैसा है? अरे शाकिर मियाँ, आमना बीबी के पैरों की सूजन उतरी कि नहीं? शाम को ले आना, इंजेक्शन दे दूंगी। अरे ओ रजनी, तेरे घुटनों के दर्द का क्या हुआ? तेरा मर्द फिर दारू पीकर आने लगा है। वह खैर खबर पूछती गाम देवी के नुक्कड़ वाले बस स्टॉप पर पहुंच जाती और उनके मरीज उनको दुआएं देते रह जाते।
बस सबको यही दुख था कि सरला बहन अब तक कुंवारी बैठी थी। अगर शादी के बाद बेवा हो गई होती या मियां छोड़कर चला जाता तो भी सब्र आ जाता, मगर यह तो नीरा अंधेर था कि उनकी रेल छूट रही थी और जीवन साथी का दूर दूर तक निशान न था। सबके सिर उनके एहसानों के बोझ से झुके हुए थे। वह सबके लिए करती थी, लेकिन उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। यह शहर बंबई है। यहां जिंदगी सरपट दौड़ती है। यहां मशाता और नाइन का फैशन खत्म हो चुका है। यहां तो बस आंख लड़ जाती है और ब्याह हो जाता है। सरला बहन फिल्म हीरोइन न सही, डरावनी भी न थी कि कोई अल्लाह का बंदा उन पर आशिकी न हो जाए। आदमी का बच्चा थी। बाप बचपन ही में मर गए। मां हमेशा की रोगी सिंगर मशीन के बलबूते पर उन्हें पालती रही। फिर जब बेटी कमाने लगी तो वह बिल्कुल ही टूट गई। दो एक बार उचटता हुआ उन्हें बेटी के ब्याह का ख्याल आया, मगर इस ख्याल के कोई माकूल सूरत इख्तियार करने से पहले ही वह चल बसी। वह दिन और आज का दिन सरला बहन ऐसी अपने काम में जुटी कि शादी का ख्याल तक न आया। ख्याल आया भी होगा तो उन्होंने किसी से तकाजा नहीं किया, और था भी कौन जिससे तकाजा करती कि भाई हमारा ब्याह करा दो। कहते हैं अगर कोई कुंवारी कन्या बैठी रहे तो धरती की छाती पर बोझ होता है, और धरती के इस कर्ब का पाप सबको लगता है। कम से कम सरला बहन के जानिसारों का तो यही अकीदा था। उनकी नेकी और परछाई काबिले सिताइश थी, मगर नेकी की भी एक हद होती है। यह तो उनसे कोई नहीं कहता था कि बाबा किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के गले में बाहें डालकर झूल जाओ, मगर औरत के चंद गुर हैं जिन्हें अगर सलीके से इस्तेमाल किया जाए, अच्छी शरीरजादियां भी अब तो चिड़ियां खुद ही घेरती हैं। फिर शर्मा कर सिर झुकाकर डोर वालिदैन के हाथ में थमा देती हैं। कोई दाग नहीं लगता, किसी को पता भी नहीं चलता। वालिदैन सुरखरू, दुल्हा दुल्हन भी मग्न। यूं हुआ करती हैं शादियां, मगर नहीं हो पाती तो बेचारी सरला बेन जैसी मुसमुसी गालों की, जो दुनिया के जख्मों पर फाह रखने में ऐसी गुम है कि अपना कुछ होश ही नहीं। सबके दुख बांटती है, रातें आंखों में काट देती हैं। नौजायदा बच्चे हथेलियों पर झेलती हैं, और फिर अपनी नीम तारीख खोली में उल्टा सीधा निगलकर खूनी खाट पर पड़ जाती है। कोई इतना नहीं जो उनकी तन्हाई के रिश्ते हुए जख्मों पर फाहा रखे। यह इतना बड़ा चीखता चिंघाड़ता बंबई, क्या यहां कोई अकेला किसी औरत के प्यार का भूखा नहीं, किसी औरत के लम्स की चाहत नहीं? सरला बेन किसी की मोहताज नहीं, अपनी कमाई खाती है। सारी चौल में एक नगीना सा कमरा है जो किसी फ्लैट से कम नहीं। सोफा कुर्सी भी है, अपना अगला संडास भी। अब और क्या चाहिए इस दुनिया में? लोगों का क्या है, कुंवारे तो आंखों में खटकते हैं। हर दम शादी की दुआएं, शादी के तकाजे। लो भाई शादी कर लो, बच्चे की फरमाइश। एक बच्चा हुआ तो यह उल्हाना है कि एक है, बस एक ही, चलो दूसरा पैदा कीजिए। मगर सरला बहन को भी यकीन न हुआ था कि वह सदा कुंवारी ही रहेंगी। कोई तो होगा उनका यहां से वहां तक फैली दुनिया में। कोई एक अल्लाह का बंदा है जिसे खुदा ने उनकी जिंदगी का हिस्सेदार बनाया होगा। यह और बात है कि वह उसे ढूंढ नहीं पाई। लोगों के कहने से उन्हें और भी ख्याल आने लगे, मगर जब भी उन्होंने किसी को इस ख्याल से देखा, वह शजरे ममनुआ साबित हुआ और अपनी बीवी की पोशीदा बीमारियों का रोना ले बैठा। कुछ वक्त साथ गुजारने को तो बहुत से तैयार मिले, मगर हाथ पकड़कर निभाने के ख्याल से बारात लेकर घोड़ी चढ़ने का अरमान किसी के दिल में न झांका। हॉस्पिटल में कभी किसी ने गहरी गहरी पुरअसरार आंखों से उन्हें न देखा। कभी किसी ने उन्हें हटकर रास्ता देने की जरूरत तक न महसूस की। लोग दनदनाते निकल जाते और वह आड़ी होकर दीवार से लग जाती। गाम देवी के नाके से वह रोज सुबह को 7:45 बजे वाली बस पकड़ा करती थी। बस में सभी रोज के जाने पहचाने हुआ करते थे। सबकी सीटें कुछ मुकर्रर सी हो गई थी। उस दिन वह बेख्याली में अपनी सीट की तरफ बढ़ी। एक अजनबी को वहां बैठा हुआ देखकर उन्होंने ठसाठस भरी हुई बस पर एक ताईराना नजर डाली और बस के बीच में लटकी हुई रकाब पकड़कर खड़ी हो गई।
अजनबी ने उन्हें सिर से पैर तक देखा और खड़ा हो गया। बैठ जाइए। वह रकाब पकड़कर खड़ा हो गया और अखबार पढ़ता रहा। उन्होंने पहले तो बौखलाकर झट से अपना बटुआ दबोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं। फिर समझी किसी पेशेंट का शौहर होगा और अभी पैरों के वरम और कमर के दुख दर्द का किस्सा शुरू कर देगा। मगर रकाब पकड़े वह खड़ा झूलता रहा और अखबार पढ़ता रहा। जब उन्हें यकीन आ गया कि वह खुद भी किसी मुहिलक मरज में मुब्तला नहीं, तो वह सन्नाटे में रह गई। ऐसा तो कभी होता नहीं। मगर दूसरे दिन जब फिर वही हुआ कि वह बस पर चढ़ी और उसने अपनी जगह छोड़ दी और खड़ा हो गया, तो वह बैठने को तो बैठ गई, मगर बड़ी कसमसाई। उनकी समझ में नहीं आया क्या करे। जी चाहा कि उसे मुट्ठी भर सल्फे की गोलियां ही दे दे, कहीं जख्म तलाश करके मर्क्यूरियम का फाहा रखकर सफेद झकसी पट्टी बांध दे। मगर उसकी मुकम्मल सेहत से उन पर ओस पड़ गई। एक खरोंच तक का निशान न था। वह बस में बेतुल्लक सा खड़ा झूलता रहा और अखबार पढ़ता रहा। तीसरे दिन जब यही हादसा हुआ तो सरला बहन के छक्के छूट गए। निगोड़े काहे को मुझे रोज रोज सीट देता है? क्या तेरी अम्मा बहनें नहीं है कलमुहे? उनका जी चाहा उसे किसी बात पर खूब जली कटी सुनाए, मगर वह ऐसा बेतुल्लक सा खड़ा झूल रहा था कि उन्हें बात बेतुकी सी लगी। जब हफ्ता भर यही दस्तूर चलता रहा तो सरला बेन बिल्कुल उथल पुथल हो गई। खिदमत गुजारियों की तो वह आदी हो चुकी थी। किसी का एहसान उठाने की उनमें आदत न थी। उनके दिल पर बोझ बढ़ने लगा। ड्यूटी पर उन्हें बार बार ख्याल आता कि क्या करे। दूसरी बस पर चले तो वक्त पर पहुंचना नामुमकिन। सरला बेन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह दुनिया से रूठी रूठी रहने लगी, जैसे कोई उनके साथ सख्त ज्यादती कर रहा हो। उनका मिजाज बड़ा नाजुक हो गया। अब वह बात बात पर उलझ पड़ती, बेबात के रोने लगती। ड्यूटी से लौटती तो आंखें बंद करके खाट पर पड़ जाती। खाने की भी सुध बुध न रहती। किसी को कुछ दुख दर्द भी होता तो पास आते डरता। सरला बेन को इश्क हो गया है, सत्तो गिरकट ने रामदई को बताया। दुर्मुए, तेरी खाट कटे, सरला बेन तो देवी है देवी। रामदई ने सत्तो की 7 पुश्ते तूम डाली। अरे मैं जो कह रहा हूं। क्या कह रहा है? तेरे मुंह में भूबल। मगर जब सत्तो गिरकट ने बताया कि गाम देवी के नाके पर उसकी बिजनेस होती है, हर एक को तोलना परखना, उसकी जेब को हल्का करना उसका रोज का काम है। एक अदद बाबू रोजाना अपनी सीट सरला को दे देते हैं और खुद खड़ा सफर करता है। आज से नहीं, हफ्तों से यह किस्सा चल रहा है और मुआमला कतई पटता नजर आ रहा है। हाय मैं मर जाऊं। रामदई ने छाती कूट ली और दौड़ी दौड़ी शब्बो के पास गई। शब्बो भी सन्नाटे में रह गई। फिर दोनों मिलकर सआदत की बहू के यहां गई। सआदत की बहू मुंडेर पर लौंडे को लटकाए इजाबत कर रही थी। खुदा की कुदरत! लौंडा मोरी में गिरते गिरते बचा। फिर यह बात आग की तरह सारी चौल में घूम गई। ऐसा ही होता है, लक्ष्मी घाई ने कहा। वह रेडीमेड कपड़ों में काज बटन बनाती थी और बड़ी जहादीदा थी। उसका मियां लापता था। एक लड़की थी, वह उसने मिशन स्कूल में दे दी थी। सब उसे गालियां देते थे कि उसने लौंडिया को ईसाई बनवा दिया है, लेकिन लक्ष्मी एक कान सुनती थी, दूसरे कान उड़ा देती थी। काज बटन से कहीं पेट पलते हैं, सब जानते थे। वह रातों को जाया करती है। लाला के डर से ग्राहकों को चौल पर नहीं लाती, मगर किसी को क्या। उसने दारू पीकर कभी लफड़ा नहीं किया, जैसे आए दिन एंट्री किया करती थी। नाम उसका एड था, मगर एंट्री होकर रह गया था। वह खुले बंदो दारू का धंधा करती थी। लाला को डरकर बख्शीश देती थी। पुलिस से भी हफ्ता मुकर्रर था। कोई उसके मुंह नहीं लगता था, क्योंकि वह आए दिन दारू चढ़ाकर अंग्रेजी में गालियां दिया करती थी। कम से कम चौल वालों का तो यही ख्याल था। कई बार भंवर में आ चुकी थी और सरला बेन की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उसकी नैया पार लगाई थी। चौल में कई आबरू बागता औरतें रहती थी, मगर किसी को ताने देने और ऐतराज करने की फुर्सत न थी।
हर एक की कोई न कोई रग दबती थी। तो ब्याह क्या चौल में ही रचेगा? और क्या, सामने के मैदान में तंबू तन जाएगा। बंबई में तो बड़ी बड़ी शादियां तंबू तान के ही हो जाती है। शब्बू ने फैसला दिया। हाय, मजा आवेगा, अपनी सरला बहन दुल्हन बनेगी। रामदई को शादियों का बड़ा शौक था। वह हर मौसम में नई शादी रचाती थी। कुछ दिन बाद दूल्हा उसकी ठुकाई करके कभी कभी कपड़े लत्ते तक चुराकर भाग जाता। अभी पिछली शादी तो उसने बाकायदा की थी। तंबू तानने में बहुत खर्चा आता, इसलिए बस खोली ही में पंडित लोहे की अंगूठी जैसा हवन लेकर आ गया और फेरे डाल दिए। रामदई खूब सजकर दुल्हन बनी। चौल पर अजब अरुसुना मूड छा जाता। खूब सी मेहंदी घोलकर सबने थोपी। टीन बजाकर फिल्मी गाने गाए गए। रुखसती के वक्त जो हाथ लग गया, रामदई उससे गले लग लग कर रोई। मेरा बैरन, हाय मेरा बाबुल, हाय, मुझे मत अपनी ड्योरी से निकालो। वह किसी फिल्मी सीन की याद से चिंगाड़ती रही। पनवाड़ी ने तेज तेज आवाज में ग्रामोफोन लगा दिया। काहे को ब्याही विदेश, गो निहायत सरपट चिनचिनाती आवाज में बेहद बेसुरी औरतें गा रही थी। मगर यह कमबख्त गीत ही कुछ ऐसा है कि जी भर आता है। बेटी की रुखसती का समा भी अजीब होता है। हालांकि रामदई रुखसत नहीं हुई, उसका भैंगा दूल्हा भी ब्याह कर चौल में ही आ गया। कई दिन रामदई शर्माती लजाती पायल बजाती फिरती रही। फिर दूल्हे ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। रोज दारू पीकर हड्डियां तोड़ता। महीने भर के अंदर अंदर वह उसके चांदी के कड़े और नाक की लौंग लेकर भाग गया। रामदई थोबड़ा सुजाए कई दिन तक लंगड़ाती रही और उसकी जान को कोसती रही। इन तल तजों के बावजूद लव शादी से रामदई के दिल में लड्डू फूटने लगते। अपने अलावा भी किसी की शादी हो तो मजायका नहीं, मौका खुशी का है। डरते डरते सरला बहन को छेड़ा गया और जब वह जरा झेप गई तो बस धर लिया गया। सरला बहन, ब्याह कर डालो। हाँ जी, यही उम्र है खेलने खाने की। तुम्हारे माता पिता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। हाय राम, हम तो खूब हलचल मचाएंगे। चौक में तंबू तनेगा, दूल्हा घोड़े पर चढ़कर आवेगा। सरला बहन घूंघट काढ़ोगी। ए भला, क्यों ना काढ़ेगी, कहीं बिना घूंघट दुल्हन बनी है। रामदई ने राय दी। वह इस लाइन में एक्सपर्ट मानी जाती थी। हाय, चौल सूनी हो जाएगी। सआदत की बहू का बच्चा कौन जनेगा? हर साल सआदत की बहू को सरला बहन की खिदमत की जरूरत पड़ती थी। सूत न कपास, कोल्हू से लट्ठम लट्ठा। सरला बहन चिढ़ गई। किसने कह दिया तुमसे शादी ब्याह का? हैं तो फिर रोज सीट बस में क्यों देते हैं? शब्बू तंतनाई। यह तो उनकी भलमनसाहत है। सरला बहन नरमी से मुस्कुराई। ए तेल देखो, तेल की धार देखो, आज सीट देते हैं, कल दिल भी देंगे। सआदत की बहू ने गोदी के लौंडे को कूल्हे पर ठसक कर फैसला किया। इस पर सब चहक उठे। इन प्यारी प्यारी बातों से सरला बेन की आंखों में भी ख्वाब झूम उठे। उन्हें इन मदकूक आबरू बांकता हर राफा औरतों पर प्यार आ गया। दिल शुक्रगुजारी के एहसास से तबरेज हो गया। अब की बार दूध का मुतरने की शिकायत तो नहीं? वह बात बदलने को एकदम नर्स बन गई। अभी तक तो नहीं, सआदत की बहू मिनमिनाई। और देख एडिथ, अब के जो कुछ लफड़ा हुआ तो कसम से पुलिस में दे दूंगी। बाबा, वह लोग हस्बैंड का नाम पूछते। एडिथ भिन्नाई। एंट्री, सिद्दीक बाबू का नाम दे दे। रामदई ने मशवरा दिया। बट हम कैथलिक हैं, वह लुच्चा। तो सरला जी का नाम दे दे। चुप रहो चुड़ैलो। सरला बहन ने सबको डांटा और सआदत की गोद के लौंडे को चुप कराने के लिए चमचा भर सिरप उसे चटा दिया। दूर हो यहां से। पहले यह बताओ, शादी कब होगी? शब्बो अड़ गई। हां, तारीख मुकर्रर हो जाए। लक्ष्मी ने मतालबा किया। किसकी शादी, कैसी तारीख, कोई बात न चीत। सरला बेन बिगड़ गई। अरे बात न चीत यह कैसे? क्या दूल्हा गूंगा है? कह कहा पड़ा। और फिर सब ने बौखलाई हुई सरला बेन को समझाया कि उनकी ढीली से यह हुआ है कि उन जैसी गुणवंती कुंवारी बैठी है। मर्द की जात तो ठलुआ होती है,
जब तक मुंह में निवाला न ठूसो बात नहीं बनती। सब सरला बहन के बहिख्वा हैं, दुश्मन नहीं। कहो तो अपनी जाने भी तुम्हारे लिए दे दें, ये चिड़िया अब हाथ से नहीं जानी चाहिए। कहो तो उनसे बात करने को बोलूं? सादत की बहू ने पूछा। अरे हम खुद बात करने को तैयार है उनसे कि बाबा लड़की पसंद है तो ऐसा बात करो। मगर रामदई की इस राय से सबको इख्तिलाफ पैदा हो गया। उसे मर्दों को फांसने में मलिका हासिल है, मगर कमबख्त को शादी का चस्का पड़ चुका है। अगर अमानत में खयानत की गई तो ना बाबा, रामदई से अल्लाह बचाए। शायद बेचारों की हिम्मत नहीं पड़ती। यह रोब दोब से चश्मा चढ़ा के जाती है। वह सोचते होंगे मीठी नजर से देखा और जूते पड़े। शब्बों ने तशखीश की। कपड़े लत्ते का असर तो पड़ता है। ड्यूटी की और बात हुई, पर यह हर घड़ी डॉक्टरनी बनी रहे है। औरत को कुछ सिंगार तो करना ही पड़ता है, और यह मुखड़ा, इस पर मेकअप हो तो कसम से श्रीमान के छक्के छूट जाए। और कपड़े भी भड़कदार हो, थोड़ा बहुत तेल फुलेल, हाथों में चूड़ियां, कानों में आवाजें, फिर देखते हैं बाबूजी कहां जाते हैं। सरला बहन ने उस वक्त तो सबको झिड़क दिया, मगर सोच में पड़ गई। यह दुनिया का दस्तूर है। बंबई में एक से एक भड़कदार औरतें घूमती हैं। सूनी सादी औरतों पर नजर ही नहीं टिकती। जैसा मौका वैसा भेस। मगर उसके पास तो सादी कन्नी की साड़ियां थी, 2-4 बतरंग सी खटाऊ की होंगी। गले में तार सी जंजीर तो पड़ी रहती है। अमरचे उसे जेवर कहना जाती है। मां की यादगार है। रात के सन्नाटे में उनके दिमाग में रंग बिरंगे कपड़े और जेवर थिरकते रहे। शायद ब्याहता है। दूसरे दिन शब्बों ने फिक्रमंद होकर कहा, नहीं ब्याहे तो नहीं। कैसे मालूम? बस में कोई दोस्त मिले तो पूछ रहे थे। कमरा मिला? वह बोले हाँ मिला। कहने लगे अब शादी कर डालो। फिर क्या बोले? रामदई करीब खिसक कर बोली। हंसने लगे। चलो इधर से तो इत्मीनान हुआ, जात के तो ठीक हैं। हाँ, बैग पर राम स्वरूप भटनागर लिखा है। वह तो पहले ही दिन देख लिया था। बस फिर क्या बात रह गई है जो टाल मटोल कर रही हो? मुंह से जो नहीं बोलते। अरे कुछ मीठी नजरों से कहते होंगे। नहीं। अरे जो कहते भी होंगे तो सरला बहन के काहे को पल्ले पड़ेगा। रामदई हुई, एडिथ हुई, शब्बो ही होती तो फट समझ जाती। 2 दिन में बाबूजी मुट्ठी में होते। ठंडी सांस भरी? नहीं। तो यह मुर्दुआ कौन सी मिट्टी का बना है? सादत की बहू बिगड़ गई। बड़ी काय काय के बाद तय हुआ कि सरला बहन दूरदेशी पर तैयार हो। तीर तफंग से लैस होकर मुंह में निवाला दे, तभी नैया पार लगेगी। बस इसी कारण औरतें अपने अपने तरकशों से सामान निकाल निकाल कर सरला देवी की कुमक को पहुंचाने लगी। शबाना कभी फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम भी ले लेती थी। वह वहां से न जाने क्या अटरम सटरम लाया करती थी। हैंजलिन स्नो तो सादत की बहू के पास भी साल भर से पड़ी थी। एडिथ के पास तो तमाम स्मगल किया हुआ कॉस्मेटिक्स था। वह एक हेयर ड्रेसर को भी जानती थी और खुद भी फर्स्ट क्लास गुब्बारे नुमा ऊंचे तुम्बी जैसे बाल बना लेती थी। उसके पास ऐसे ऐसे छोटे बड़े कपड़े थे जो अगर खपच्ची को पहना दो तो बुते काफिर बन जाए। बस सब की सब मरम्मत पर जुट गई। सरला बहन ने बहुत नाना की, मगर शब्बों ने अपनी प्याजी नायलन जॉर्जेट की साड़ी जिस पर सीक्वेंस का काम बना था उन्हें पहनाई। ब्लाउज पर बहुत झगड़ा पड़ा। शब्बो कहती थी ताजा तरीन फैशन के मुताबिक सुर्ख ब्लाउज और सुर्ख पेटीकोट होना चाहिए। नीचे से चलका मारेगा और लाल ही सैंडल हो तब आएगा मजा। सरला बहन निगोड़ी को न फिटिंग का पता न मैचिंग के राज मालूम। उनके हाथों में खेल बनती रही। मुंह पर पहले क्रीमें थोपी गई। सआदत की बहू की हैंजलिन स्नो के जो सूख चकी थी क्योंकि वह बुरा मान जा रही थी। फिर रोज और पाउडर के पलस्टर चढ़े। खूब सा स्याह सूत लेकर तुम्बी की शक्ल का जूड़ा बना। फिर जेवर की बारी आई। इस पर खाना जंगी होते होते बची। हर शख्स यही चाहता था कि उसका चंदा ज्यादा से ज्यादा हो।
जब ऊंची एड़ी के कारचोबी सैंडल पहनकर सरलाबेन बस स्टॉप पर लहराती डमडमाती पहुंची तो उनकी बगैर ऐनक की आंखों में तिरमिरे नाच रहे थे, पसीने के शरारे छूट रहे थे। क्या औरत होना काफी नहीं, एक निवाले में इतना अचार चटनी मुरब्बा क्यों लाजमी है? उनकी आंखों में आंसू चलने लगे और फिर उस निवाले को बचाने के लिए सारी उम्र की घिस-घिस। जब थोड़ी ही देर बाद लोगों ने सरलाबेन को लश्तम पश्तम वापस लौटते देखा तो सबके हाथों के तीते उड़ गए। वह बगैर दूल्हे के डगमगाती लरचती चली आ रही थी। गालों पर काजल की लकीरें बहाती वह गटर में गिरती गिरती बची। निभाला थूक दिया गया। यह कैसे हुआ? क्यों, क्या हुआ? सरलाबेन सवालों की बौछार से बेदम होकर पलंग पर गिर पड़ी। वह जब बस में दाखिल हुई तो वह उनसे कतई गाफिल अखबार पढ़ता रहा। वह रकाब पकड़े सीट के पास खड़ी झूलती रही और वह बस के दरवाजे की तरफ बार बार देखता रहा, जैसे किसी का मुंतजीर हो। उन्होंने नजरों के सारे तीर उसके कलेजे में झोंक दिए, मगर वह उनकी तरफ से मुंह मोड़े दरवाजे को ताकता रहा। उन्होंने कांता की महक में बसा हुआ गुलाबी आंचल ढलकाया, मगर उसने अखबार से नजरें न उठाई। उन्होंने एक भरपूर अंगड़ाई ली, मगर उसकी आंखों में मस्तियां न लहराई। उसने एक पथराई हुई नजर उन पर डाली और उनके धूम धड़ाके को बेइतनाई से ठुकराता हुआ अखबार पर झुक गया। सामने की सीट खाली हो गई और वह उस पर ढह गई। सारे तीर सनसनाते हुए वार खाली दे गए और खाली तरकश तरचता रहा, कांपता रहा। डरते डरते उन्होंने अपनी सीट से मुड़कर देखा। वह बस से उतरकर जा रहा था। उतरते वक्त उसने बस स्टैंड पर धंधा चलाते हुए सत्तो गिरकट से पूछा, क्यों रे पाजी, आज सरला देवी नहीं आई? सत्तो गिरकट हकलाता रह गया और अजनबी लंबे लंबे डग मारता सामने गली में गुम हो गया। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।